चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग आउटर बाउंड्री से, ठीक है। आउटर बाउंड्री बनाने का तरीका नहीं लाया, देखो ये जो यहाँ पर लाइंस खींची होती है ना, ये जो लाइंस खींची होती हैं इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग ये है, इसको यहाँ पर बिठाइए, ऑटोमेटिक जो चीज़ें निकल कर के आ जाएंगी वो ज़रूरत भर ही निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। इधर से हो गया, आप इधर से भी ऐसे कर लीजिए। ये सबसे साधारण और सिंपल तरीका है बनाने का और अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। इसके बाद इसमें जो ये वाला लाइन से हम लोग खींचे थे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इसको पकड़ के खींचना है, तो इसको यहाँ पे बिठाओ। नट जो और स्केल आता है दूसरी कंपनी की, उसमें बहुत उतने साइज़ में वहाँ दिया हुआ रहता है, इतना आप बनाओ, ये भी ठीक ही निकलेगा। इससे भी एक जैसा सभी जगह पे आएगा, नहीं तो होगा क्या ना कि कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, सही नहीं लगता फिर वो। हो गया आउटर बाउंड्री रेडी। ऐसे आपको बनाना है, समझ में आ रहा है जी। ऐसा नहीं कि फिर पता चले कि बाउंड्री तुम लोग बनाते हो कहीं मोटा बन जाता है कहीं पतला बन जाता है, तो ऐसा नहीं। जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें निकल रही हैं उसको इरेज कर दो, है ना, इसको इरेज कर दो ताकि नीट एंड क्लीन दिखे, है ना। ये आपका रेडी हो गया आउटर बाउंड्री पूरी तरीके से। तो अभी हम देखने वाले थे सुपर इम्पोज्ड, है ना, नहीं हाँ सुपर इम्पोज्ड देखने वाले थे ना। तो सबसे पहले हेडिंग क्रिएट कर लीजिए सुपर इम्पोज्ड का। ऊपर में आप स्टेंसिल से रेडी करोगे, है ना, इसको स्टेंसिल से करना आप लोग, है ना। फिर यहाँ पे लिखोगे अलोंग लाइन, है ना, लाइन। अब यहाँ पर अलोंग लाइन जो है वो आप XY ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि जैसे सीरियल प्रोफाइल में बना रहे थे, तो सीरियल प्रोफाइल में जिन चीज़ों को आप लेते थे, है ना, उन्हीं चीज़ों को वापस से लेना है, उतने ही डिस्टेंस को लेंगे। तो सीरियल प्रोफाइल में जो चीज़ें किए थे सेम वही चीज़ें करनी है ना। बस उसमें था कि सीरियल प्रोफाइल में अलग अलग था, अलग अलग बन रहा था, इसमें सीरियल प्रोफाइल में सुपर इम्पोज्ड में सारी चीज़ें एक ही में आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते थे सीरियल में कि AB लाइन को हम लोग लेते थे। तो जो AB लाइन है आपका, तो AB लाइन के डिस्टेंस को लीजिए। इसका लेने का सबसे साधारण तरीका होता है, एक ऑप्शन ये है कि आप स्केल बिठाओ, स्केल से दोनों को मेजरमेंट कर लो कि दोनों का डिस्टेंस कितना है, मेजरमेंट लेकर के आप यहाँ पर ला सकते हो। लेकिन उससे बेहतरीन तरीका होता है कि ज़्यादा अगर जल्दी में आप बना रहे हैं और कम समय बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो ऊपर से लाइन से आ रही थी ये वाली लाइन, यहाँ पर टिक कीजिए। इधर से जो लाइन आ रही है इसको यहाँ पर टिक कर दीजिए। अब जब दोनों का डिस्टेंस निकल करके आ गया, स्केल से मेजरमेंट करने का टेंशन ही नहीं रहा। अब इसको क्या करना है आपको कि इस तरह से दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये डिस्टेंस तो हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है आपको कि इसके ऊपर लम डालना है। लम जो डालेंगे वो 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। अगर आपको सीधे खींचने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, लग रहा है कि अगर सीधा नहीं खींचा रहा है हमसे, तो आप 90 डिग्री का यहाँ कोण बना लो और उसके बाद लाइन को मिला दीजिए, तो पूरे तरीके से वो सीधी लम आएगी, वो 90 डिग्री का, है ना। और आप कर सकते हो अपने से, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधी होनी चाहिए। इतना करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि 0.5 इसको इरेज कर दीजिएगा। 0.5 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस लेकर के स्केल तैयार कर लेना है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए कि यहाँ से 0.5 से लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इतने ही लेते हैं अभी। उम्मीद है कितना हो जाना चाहिए। देखिए ये किस आधार पर लेते हैं, जो आपके पास ये मैप दिया हुआ रहता है उसमें देखिए कि सबसे न्यूनतम क्या है, तो सबसे न्यूनतम है आपका 4000 मीटर। इधर देखिए अब यहाँ ऊपर में देखते जाइएगा 4100 है, 4200, 4300, 4400, यहाँ लास्ट में कितना है 4500 तक। तो स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट होगा वो 4000 से होगा और जो अपर जाएगा वो कितना जाएगा 4500 तक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बेस लाइन होगा ये होगा आपका 0 का। इसके बाद 4000, 4100, 4200, 4300, 4400 और सबसे लास्ट में कितना था 4500। इसके ऊपर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक स्टेप और यहाँ पर बढ़ा देते हैं, 0.5 और ले लेते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया मैं बता देता हूँ ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। टोटल लेना है यहाँ पर आपको 3.5 सेंटीमीटर लोगे, कहीं से फॉल्ट नहीं होगा। इधर भी उतने ही आप इसी प्रकार से इधर भी डिवीज़न कर दीजिए ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 ले लिया। अब जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होगा 3.5 में जो सबसे ऊपरी हिस्सा होगा उसको दोनों तरफ से मिला दीजिए। मिल गया। मिलने के बाद जो बाहर का हिस्सा उसको इरेज कर दीजिए।
तो इस तरह से आपका बन करके ये रेडी हो गया। ये सब में इतना कम करना है आपको, ठीक है। आप जो भी प्रोफाइल बनाइएगा, सुपर इम्पोज्ड बना रहे हैं या कोई भी प्रोफाइल बना रहे हैं, तो उसमें ये चाहिए ही चाहिए इतना तक तो आपको कम्प्लीटली आपको बनाना पड़ेगा। सुपर इम्पोज्ड है या प्रोजेक्टेड है ना, या कंपोजिट है, तो उसमें सभी में इतना काम करना पड़ेगा आपको। ये बॉक्सेस बनाना, यहाँ तक आपको काम करना ही पड़ेगा। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपल जैसे सीरियल प्रोफाइल में काम करते थे, इसको AB पर फोल्ड करते थे और फोल्ड करके जहाँ जहाँ कट लगता था वहाँ आप जहाँ टच कर रही थी समोच्च रेखा है, वहाँ पे चिन्ह लगाते थे। जैसे यहाँ 45 पर लगाएं, यहाँ भी 45 है, यहाँ 44 पर है, यहाँ 43 पर है, 42, 41, 4। ये इस तरह से जहाँ देखिए इसमें जहाँ जहाँ टच कर रहा है, मतलब कि ये जो आपने यहाँ पर देखिए AB लाइन जो ड्रॉ की गई थी, खींची गई थी, उसमें जहाँ पर समोच्च रेखाएं टच कर रही थी उसको हमने यहाँ पर ले लिया, इसको बिठा करके हमने यहाँ पर चिन्ह लगा दिया। अब क्या करना है स्केल की सहायता से कि सबसे शुरू में कितना था 4500, तो 4500 के लिए जैसे ये इसको क्या करना है कि 4500 पर आपको टिक करना है। ये वाला कितना पर है 4500 पर। इसके बाद वाला कितना था, फिर से 4500 पर था, याद है? हाँ 4500 पर था। इसके बाद वाला कितना था 4400। तो ये स्केल की सहायता से करना है। मैं आपको रफली बता रहा हूँ इसलिए मैं कर दे रहा हूँ ऐसा ही। आपको क्या करना है स्केल की सहायता से काम करना है कि अंदाज़ा लग जाएगा आपको इसी से, या फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी से कि किस तरह से आपको काम करना है। जैसे ये 4500 है, ये आपका 4400 है, तो 4400 के, या फिर अगर आपको अंदाज़ा लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप रफली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो हल्का सा। ये भी तरीका है एकदम हल्का में, ताकि आपको पता चले सिर्फ कि वो कितना है। ये आपको मदद करेगा लाइन्स ड्रॉ किया रहेगा तो आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं होगा मिलाने में, बिल्कुल आसानी से आप मिला सकते हो, मेज़रमेंट कर सकते हो सब कुछ। ये सारी चीज़ों को आपको इरेज कर देना है, टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया। इस तरह से हमने रफली एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको पता है हमको कितना था, ये 4500 पर चला गया। ये कितना था 4400 पर, ये वाला 44 तो था, ठीक है। ये वाला कितना था 4300, और ये वाला कितना था 4200, और इसके बाद कितना है 4100 में, ये कितना है 4000 में। स्मूथली बन गया। एक बार इसको हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा नीम नहीं लगाएंगे उसमें, एकदम हल्का सा, ताकि वो सिर्फ पता चल सके हमको। एक ये मेथड हो गया। अब इसको क्या करना है कि जहाँ जहाँ जो चीज़ें मिल रही हैं एकदम फ्री हैंड से, ऐसा नहीं कि कट कुट दिखे, है ना। यहाँ पर देखिए ये 4500 था, और जो साइड में जो लम आ रहा था उसमें कितना था 4400 में से छठा था। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे 4400 से, तो 4400 से शुरू करेंगे और इस तरह से, मतलब कर्व बनाते हुए, ऐसा नहीं कि वो कटा फटा लगे, है ना, कर्व बनाते हुए। क्योंकि आप लोग जो बना रहे हो अभी तक मैंने जो देखा वो बिल्कुल स्मूथली नहीं है, जहाँ तक जा रहा है एकदम स्मूथली उसको जाने दीजिए, कट नहीं लगना चाहिए इधर उधर। इसको लेकर के इस तरह से मिला देना। एक ये तरीका हो गया कि आप इस तरह से बना सकते हो। दूसरा तरीका एक और है कि जैसे AB को हमने खींचा, ये CD है आपका, है ना, तो CD के लिए क्या करेंगे कि ये खींचा हुआ ऑलरेडी हमारा लाइन से पता चल ही रहा है। अब इसको क्या करें, इसको CD पर यहाँ पर फोल्ड कीजिए। CD को जैसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर बिठाएंगे इसको ऊपर ले चलिए। जहाँ जहाँ पे कट लग रहा है वहाँ पे चिन्ह लगा दीजिए। जैसे देखिए शुरू में कितना पर लग रहा था, अगर ये लाइन नहीं भी खींचते हैं तो भी पता चल जाएगा कितना पर लगा हुआ शुरू में। ये वाला बोलो जी 4200 पे, है ना। ये 4200 की लाइन है, यहाँ पे चिन्ह लगा दो, लग गया। उसके बाद कितना है 4300 पर, तो ये आपका 4300 पर लग गया। उसके बाद कितना पर है अंदाजा लगा, उसके बाद कितना पर होगा 42 था, 43 हो चुका था, उसके बाद 4400 होगा, इसके बाद 4500 पर होगा, ये 4500 स्वाभाविक बात है। इसके बाद ये भी 4500 का होगा, आप चेक कर लोगे तो, है ना। इसके बाद ये आएगा वापस से 4400 पर, इसके बाद 4300 पर, उसके बाद लास्ट में कितना है 4300 पर। ठीक है, ये हमने लाइन्स ड्रॉ, ये डॉट्स हमने दे दिया। इसी डॉट के आधार पर आपको काम करना है। अब देखो इसको भी स्मूथली मिलाना है बिल्कुल। अब यहाँ देखिए कितना से शुरू हुआ था, ये आपका 4200 से शुरू हुआ था,
ये जो साइड में खींची गई है लंब वो कितना पर है? 4100 पर। तो यहाँ से क्या करना है आपको? 41 से शुरू करना है खींचना, एकदम पहाड़ बना ऊपर में। इससे अंदाज़ा लग रहा है कि ऊपर में पहाड़ है, पहाड़ी है ना, इस टाइप का आपको काम करना है। खत्म हो गया, ये बन गया। ठीक है, तो गरीब आदमी जिंदा है तो अच्छा नहीं लग रहा है अभी। कहा एकदम डुबाने पर तुले सर को तुम लोग। चलिए इसके बाद क्या करना है? EF पर आपको, EF जो है इसके ऊपर यहाँ पर आपको फोल्ड लगा देना है। इसके बाद जब EF पर फोल्ड करेंगे तो इसी प्रकार से इसको भी मेजरमेंट करना शुरू करेंगे। आप ये लाइन्स का यूज़ कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी आप मिला सकते हो। सर इसके लिए अलग अलग बनाना होगा कि एक ही में? एक ही में बनेगा। सुपर इम्पोज्ड में एक ही बनेगा, सीरियल में अलग अलग बनाना था। अब क्या करना है? EF पर काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो EF में देखिए दोनों साइड पे लिया हुआ तो आसानी से आप मिला सकते हैं। EF कितना पर बोल रहा है? सबसे शुरू में 4100 पर। टिक कर दें यहाँ पे, यस, बिंदी लग गया। इसके बाद कितना है? 4200 पर है, तो आपका 42 पर आ गया। ये 4200, ये आपका 42 पर आ गया। ठीक है, इसके बाद 4300 पर बोल रहा है, 42 4300। हाँ ये 43 पर हो गया। इसके बाद है 44। नहीं, डॉट्स नहीं रहना चाहिए, फिर पता ही नहीं चलेगा कौन किसका है। देखिए सबसे पहले एक एक लाइन को हम ड्रा ही कर देते हैं। ये जो पहला वाला बन गया था आपका, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये फर्स्ट वाला हो गया। यस, सेकेंड वाला जो था आपका, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं सेकेंड वाला के लिए। सेकेंड वाला यहाँ से शुरू हुआ था ना, श्योर 4100 से शुरू किए थे हम लोग। हो गया, ठीक है, पहला और दूसरा आपका कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं टेढ़ा टाढ़ी लगे, थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसको और गोल से बढ़िया से कर्व से इसको लेके जाइएगा ताकि नहीं लगे कि टेढ़ा बना हुआ है। ठीक है, इसको ये जो बॉक्स बनाए हैं इसको पेन से पेन वर्क कर दीजिएगा तो बाद में और अच्छा लगेगा फिर। इसके बाद क्या करना है आपको? हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट जो EF था, है ना, इसके ऊपर काम करते हैं। जो EF है तो देखिए अब EF में कितना पर कटा है? सबसे पहले 4100 पे हमने चिन्ह लगा लिया। दूसरा क्या है? दूसरे नंबर पे है 4200 पे हमने टिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है 4300 पे ये वाला है, ये ना, इसको लगा दिए। उसके बाद क्या है? 4400। ये आपका 4400 है, ये अब 4400 है। अब देखिए ये वाला रेखा यहाँ भी घुमा हुआ है, इसका मतलब ये भी 4400 है। यस, ठीक है, इसके बाद 4500। अब 4500 पर देखिए ये दोनों क्या होगा? 4500 पे होगा। ठीक है, वापस लौटना है हम लोग को, 44 हो चुका है। इसके बाद क्या करना है आपको? 4300 पर आना है। ये 4300 की होगी। इसके बाद क्या करना है आपको? 4200 पर आना है। अब क्या करना है? इसको ऐसे ही स्मूथ तरीके से दूसरा कलर को यूज़ करेंगे। ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, कहाँ से शुरू किए थे हम लोग? 4100 से। अब देखिए इसमें वॉल में कितने में टच हुआ है? 4100 है ना। इसका वॉल में कितना में टच हुआ है? 4000 से। 4000 से शुरू हुआ है ना। कौन सा वाला लाइन था? ये वाला, ये डॉट था ना। नहीं, ये तो नहीं होगा, ऊपर वाला। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ जो डॉट्स हमने दी है यहाँ से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, मिलाना, ये डॉट इसमें मिलेगा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तीसरा बन गया। और सबसे लास्ट वाला जो बचा आपका, इसको भी यहाँ पर फोल्ड कर दीजिए, जिसको बोलते हैं GH। यही है ना, GH। सबसे पहले कितना पर है? 4000 पे, है ना। तो ये आपका 4000 पे टिक कर देते हैं, 4000। उसके बाद कितना है? 4300 पे टिक कर देते हैं। उसके बाद ये आपका 4200 पे हो गया। कौन सा कलर यूज़ करने वाले थे इस बार हम लोग? येलो ना। ये आपका 4200 हो गया। 43 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और 43 है जो लास्ट में यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 44 यहाँ पे है और एक 44 यहाँ पर है, और लास्ट में है आपका
45 यहाँ आ गया और 45 यहाँ आ गया। अब देखिए इसको क्या करना है, जैसे और को स्मूथली बिल्कुल मिला रहे थे सेम इसको भी ऐसे ही आपको मिला देना है। बन गया। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा है इसको रिमूव कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले ये बन गया आपका सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल, जिसमें सारे लाइंस एक साथ दिख रही है। अब इसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि किधर कौन वाली भाग में हाइट है, किधर कौन सा भाग में डाउन है, किस जगह पे अप था, किस जगह पे डाउन था, सारी चीज़ें स्पष्ट पता चल रही है। अब क्या करना है आपको, इंडेक्स बनाना है साथ में। इंडेक्स ये हो गया। इंडेक्स बनाने का तरीका भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है इंडेक्स जैसे तैसे बना के आप लोग ले आते हैं। इंडेक्स बनाने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे आपने 1 सेंटीमीटर लिया, हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़िए, फिर 1 सेंटीमीटर लीजिए, फिर हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़िए, फिर 1 सेंटीमीटर लीजिए और फिर हाफ सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हुए फिर 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। ये हो गया। थोड़ा सा नीचे आ गया ये, तो आप लोग जब फाइनल बनाओगे तो उसमें ऊपर कर लेना। ठीक है, इसके बाद सेम इधर से भी सेम प्रोसेस आपको करना है। यहाँ से इसको इधर मिला लीजिए, 1 सेंटीमीटर इधर से भी लेना है आपको, है ना, 1 ही सेंटीमीटर लेना है। 1 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ पे। अब इसी के बेसिस पर एक सेंटीमीटर लिए, हाफ का गैप, एक हाफ का गैप, एक हाफ का गैप और फिर एक ले लिया। अब क्या करना है आपको, इसको मिला देना है। फ्री हैंड भी मिला सकते हो अगर आप खींचने के लिए कैपेबल हो तो, नहीं तो स्केल की सहायता से मिलाओगे। ये इंडेक्स को देखिए बिल्कुल सटीक बैठा हुआ है, ना कहीं पर बड़ा है ना कहीं पर छोटा, ना का गैप कहीं ज़्यादा ना गैप कहीं कम है। ये भी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले कौन सा यूज़ किए थे, रेड जो भी है। देखिए ये कलर को हमने यूज़ किए थे। अब याद कीजिए कि ये जो कलर हमने यूज़ किया था किसके लिए किया था, AB के लिए। तो ये कलर यहाँ पर आप भर दीजिए इसको और यहाँ पर लिख दीजिए AB हो गया। इसके बाद कौन सा कलर यूज़ किए थे, ग्रीन कलर यहाँ भर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। ये दूसरा वाला कौन सा था, CD है ना, यहाँ पर लिख दीजिए CD। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, EF है ना, यहाँ पर लिख देंगे EF और लास्ट में क्या है GH। ठीक है, कलर कौन सा भरे थे इसमें, ऑरेंज कलर इसमें डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए येलो कलर। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। फाइनली ये आपका एक बन करके तैयार हो गया।